इस वीडियो पर क्लिक करते ही सबसे पहले तो ऊपर वाले का और फिर YouTube का शुक्रिया अदा आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय पर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सही समय, क्या कुछ बड़ा होने वाला है का जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसके अंदर सीबीएसई ने पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि सीबीक्यू और सीबीई से ही आपकी फील्डिंग सेट करी है। सर इसका क्या मतलब होता है सीबीई का? देखो, एनईपी 2020 को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यानी स्किल एबिलिटी को हाई करने के लिए सारा पेपर और क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं। इस वीडियो पर क्लिक करते ही सबसे पहले तो ऊपर वाले का और फिर YouTube का शुक्रिया अदा आपको कर देना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल सही समय पर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सही समय, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल हां, आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसके अंदर सीबीएसई ने पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि सीबीक्यू और सीबीई से ही आपकी फील्डिंग सेट करी है। सर इसका क्या मतलब होता है सीबीई का? देखो, एनईपी 2020 को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यानी स्किल एबिलिटी को हाई करने के लिए सारा पेपर और क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जहां मैं आपको पूरा सीबीई और एनईपी 2020 से जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करे गए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कि आपको कोई दो मेजर्स, दो चीजों की तुलना, कंपैरिजन करनी है जो जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो सीधी बात है कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि तुलना की बात यहां पर हो रही है। अब हम यहां पर इक्वालिटी की बात करेंगे, देखते हैं आंसर किस तरीके से फ्रेम करा जाएगा। इंश्योर इक्वल एक्सेस, मतलब कि भैया इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां पर सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, आप अपने स्किल से कुछ भी और वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। गर्ल मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी, आपको मैंने एक डाउट का फॉर्मूला बार बार दिया है, बार बार मैं कहता हूं वो एक डाउट का फॉर्मूला पूरे पॉलिटिकल साइंस में हमारे ज्यादातर आने वाले क्वेश्चंस का एक रामबाण इलाज है। एज बॉयज इन स्कूल, की लड़कियों को भी स्कूल में, कॉलेज में या जॉब सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में लड़कों के बराबर ही, मेल के बराबर ही उसको राइट मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन यानी कि RET 2009, ये भी कुछ मेजर कीवर्ड और मेजर टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स, बार बार यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, यानी कि गर्ल्स, अगर एक बंदे की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? मेल के साथ हो रहा है। यहां पर आपको अपनी थिंकिंग और हाई करनी होगी। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रोटेक्टिंग वुमेन, आपने समझा इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपसे जेंडर के बारे में पूछा गया और इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को मेजर करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी टू प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस पूछे हैं, दो प्रोविजंस पूछे हैं मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए किन दो प्रोविजंस की जरूरत है, या दो प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। डायरेक्टली ये आपका बुक से उठकर आंसर बन सकता है। कैसे बन सकता है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि भारत का कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर भाई बहुत सारे कल्चर डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, हर जगह हर स्टेट में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, जैसे कि श्रीलंका के लिए क्या है? बुद्धिज्म है। इस्लाम किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए। और क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड के लिए। इसी तरह से हमारे भारत में कोई अलग धर्म नहीं है। हां, बाकी देशों में अलग अलग धर्म है उनके लिए, जैसे पाकिस्तान के लिए इस्लाम है सबसे बड़ा एग्जांपल, लेकिन भारत के लिए कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं तो पॉइंट 2 आपका ये आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस। अभी फ्रीडम टू प्रोफेस क्या होता है? इसको फ्रीडम टू वर्शिप भी बोलते हैं, राइट टू वर्शिप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे कि आप अपनी गली से निकल के देखोगे तो सामने कोई मस्जिद मिलेगी आपको अपने शहर में किसी चौराहे पे निकलोगे तो आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई चर्च देखने के लिए जरूर मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई चौराहे पे गौतम बुद्ध की मूर्ति जरूर मिलेगी। यही हमारे भारत की खूबसूरती है, और ये दो प्रोविजंस हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसको सीबीक्यू के तहत थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब कि क्या है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, भिन्न नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है। फिर क्या है? दे मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। भाई ये कहते हैं, देखो सीधी सी बात है, आपके घर में चीनी आती है, चीनी किससे बनती है? सर कैसी बातें करते हो, चीनी तो गन्ने से बनती है। अब गन्ना कहां होता है? क्या फैक्ट्री
में होता है? नहीं, गन्ना होता है खेत में, यानी कि वो एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद उसको सेकेंडरी फिर टेरिटरी पे लेकर गए। सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ? वो भैया फैक्ट्री में पहुंचा, शुगर मिल में पहुंचा, बनी शुगर, बनी चीनी। इसी तरह से एग्रीकल्चर यानी गन्ने से इंडस्ट्री तक पहुंचने का सफर क्या है? उनके बीच में इंटरकनेक्टेड है। बिना इंडस्ट्री के चीनी नहीं बनेगी तो गन्ने का भी कोई काम नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर इंडस्ट्री भी खोल दी जाए और गन्ना ना हो तो इंडस्ट्री का कोई काम नहीं रहेगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या कहता है। इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, कॉटन है, जूट है, बहुत तरह की चीजें हैं, डेयरी फार्मिंग है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। भैया एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। जैसे कि किसी बड़े कपड़े के शोरूम को या बड़ी कपड़े की मिल को क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है, जाहिर सी बात है। मैनी इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड, यानी कि कृषि आधारित होती हैं, एग्रो बेस्ड होती है। और इंडिया के अंदर तो भैया 80% कृषि है। फॉर एग्जांपल द कॉटन, अभी हमने कॉटन की बात करी है, कॉटन की बात करी है। और आगे चलें तो देखो आपके पास शुगर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन शुगर केन, यानी गन्ने के ऊपर निर्धारित है, गन्ने के ऊपर आधारित है, वो उसका आधार गन्ना ही है, यानी कृषि है। अब मान लें कि हमारे पास यूपी में भारत की सबसे ज्यादा 60% शुगर मिल्स है, तो किसकी वजह से है भैया? वो एग्रो बेस्ड ही तो है ना। फिर आ जाते हैं इंडस्ट्री सपोर्ट एग्रीकल्चर थ्रू इनपुट्स एंड इक्विपमेंट्स। भैया फिर देख लेते हैं, इंडस्ट्री सप्लाई एसेंशियल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, पंप्स। अभी फर्टिलाइजर किसके पास जा रहे हैं? इंडस्ट्री से बनकर खेतों के पास जा रहे हैं, यानी किसान के पास जा रहे हैं। ट्रैक्टर का काम किसका है? ट्रैक्टर का काम भैया फैक्ट्री के मालिक का तो है नहीं, ट्रैक्टर का काम है किसान का। भैया पंप का काम किसका है? पंप सेट का, यानी कि समरसेबल या बड़े बड़े जो पंप है पानी निकालने के लिए, वो किसका है भैया काम? वो भी किसानों का काम है। पेस्टिसाइड खेतों में यूज करना फैक्ट्री में बन रहा है, केमिकल इंडस्ट्री में बन रहा है, लेकिन उसका काम क्या है? वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा किसान के पास। उसका काम क्या है? किसान का है। एंड इरिगेशन इक्विपमेंट, जैसे कि भैया वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या अलग अलग चीजें हैं, इरिगेशन इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, वो सब चीजें जाएंगी कहां? वो सब कहां जाना है? वो जाना है सारा का सारा किसान के पास। तो इस तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, उनमें ज्यादा भिन्नता नहीं है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक्सप्लेन एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल। भाई देखो ये भी आपका एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटेंसी का। व्हाई डिड गांधी से सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, ये भी आपका कॉम्पिटेंसी का एक क्वेश्चन है। फिर आपका व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम से ही क्यों चलती है, क्यों अडॉप्ट करा है, क्यों वो सिंगल पार्टी या टू पार्टी सिस्टम पर नहीं चलती है। एक्सप्लेन विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस को और आसानी से सॉल्व करने के लिए जुड़ जाइए अपने बड़े भाई के साथ, जो कि आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लेकर आता है ब्रह्मास्त्र सीरीज। जब कोई भी शस्त्र अस्त्र काम नहीं आता तब ब्रह्मास्त्र काम आता है, जिसका कोई तोड़ नहीं होता। और यहां आपको पुराने लगभग 5 से 7 साल के सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और ज्यादातर मैंने फोकस रखा है एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद बने हुए क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। अब तक आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहां पर ज्योग्राफी और हमारे पास हिस्ट्री सारी के सारे कंप्लीट हो चुके हैं पुराने क्वेश्चन पेपर से, पीवाईक्यू सीरीज से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए बिल्कुल, और लिखिएगा क्लेम 95 प्लस। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।